कई माताओं की आदत रहती है जब विवाद होता है, क्लेश होता है, तो मंदिर जाना बंद कर देते हैं, शिव जी को जल चढ़ाना बंद कर देते हैं, भजन करना बंद कर देते हैं। नहीं, खूब। एक पत्र है, एक बहन ने लिखा, सो दुर्गा मैं पाल सिंह बैस, मैं नासिक की रहने वाली हूं। आपके शिव पुराण की कथा महिमा, आपके शिव पुराण की कथा महिमा गाऊं। 2020 में मैं डिप्रेशन में चली गई थी, इतना ज्यादा डिप्रेस हो गई थी, इतना टेंशन हो गया था कि मैं डिप्रेशन में चली गई। बच्चों का भरोसा ही उठ गया था कि कभी जिंदगी में मैं ठीक हो पाऊं, पर इतनी दवाई खाई तो भी मेरा डिप्रेशन समाप्त नहीं हुआ। 2020 से मैं डिप्रेशन में थी, तब मेरे परिवार के बच्चों ने आपकी कथा 2022 से टीवी पर चालू करी और मुझे कथा के सामने बिठा देते। मैं 2022 से आपकी कथा सुनना चालू करी और मुझे डिप्रेशन की गोली खाना बंद हो गई और आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। अब मैं डिप्रेशन की गोली नहीं खाता, अब मैं डिप्रेशन में नहीं हूं। गुरुजी, मेरे बच्चों का कोई काम नहीं था। शिव महापुराण की कथा घर में टीवी पर चलती है, उसका कितना असर होता है मैं बताता हूं। मेरे बच्चों का कोई काम नहीं था, आज बाबा की कृपा से मेरे बच्चों का 2 व्हीलर 4 व्हीलर का गैरेज का काम चालू हो गया और आज बाबा की कृपा से हमारी अच्छी आमदनी प्रारंभ हो गई। केवल शिव पुराण की कथा घर में चल रही है। और आप में से कई लोग हैं जिनके घर में टीवी पर रोज प्रतिदिन आस्था चैनल चालू करो, शिव महापुराण की कथा चलती है। लोग कहते क्या करोगी कथा सुनकर, क्यों चालू करके रखिए, नहीं सुन रहे तो भी चालू है, उसका फल खाली नहीं जाता। कितनी टेंशन, कितनी भी परेशानी, कितनी भी चिंता, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। कितनी भी चिंता आप छोड़ो उसको, विवाद नहीं करा और विवाद हो भी गया तो घर नहीं छोड़ना, लड़ाई हो भी गई तो परिवार नहीं छोड़ना। कितना भी क्लेश हो जाए, कितना भी विवाद हो जाए, कितनी भी टेंशन आ जाए, परिवार नहीं छोड़ना, घर नहीं छोड़ना। और कितना भी चिंता हो, कितना भी दुख आकर खड़ा हो जाए, कितनी भी परेशानी आकर खड़ी हो जाए, शंकर का दर नहीं छोड़ो। एक लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ो, शिव के मंदिर में जाना चाहिए। कुछ माताओं के पत्र देखिए। एक भाई का पत्र है, पहले फोटो देखो, एलईडी पर फोटो आ रहा होगा, जिसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया और शरीर ने काम करना बंद कर दिया। मेरा नाम अल्पा संतोष ठमके, मेरे पति का नाम संतोष शिवानंद ठमके। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं उमरखेड़ जिला यवतमाल की रहने वाली हूँ। कहीं बैठे हैं, कहीं बैठे हो, अच्छा आप ही हैं, आ जाओ, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। मैं 1 लोटे जल का हर साल रुद्राक्ष महोत्सव और कावड़ यात्रा जानने का बखान करता हूं। प्रति वर्ष
सीहोर के रुद्राक्ष उत्सव में जाते हैं। प्रतिवर्ष सीहोर की कावड़ भरने जाते हैं। सन 2024 में दिसंबर में मेरे पति के पेट में गठान हुई थी। हम बहुत घबरा गए। हमने उमरखेड़ के हॉस्पिटल में बताया, वहाँ सोनोग्राफी की वजह से डॉक्टर ने नांदेड़ भेज दिया। नांदेड़ में भी इलाज नहीं हुआ। डॉक्टर ने पेशेंट को बड़े हॉस्पिटल में जाने को कहा। गुरुदेव, हम बहुत घबरा गए। फिर हम पेशेंट को लेकर हैदराबाद चले गए। वहाँ गठान का ऑपरेशन करना पड़ता। यह पेनक्रियाज की बीमारी है ऐसी कहा। मेरे पति का ऑपरेशन होने के बाद 8 से 10 दिन तक उल्टी लगातार चलती रही। डॉक्टर ने कहा, अगर ये बंद नहीं हुई तो हमारे पास कोई हल नहीं रहेगा, क्योंकि शरीर बहुत ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। गुरुदेव, क्या कहें, एक समय ऐसा आ गया कि वोमिटिंग पर वोमिटिंग चालू हो गई और सारी स्थिति खराब हो गई। डॉक्टर ने केवल 15 मिनट दिया कि इसके सिवाय कोई साधन। सारा घर घबरा गया। तब शिवजी पे चढ़े हुए जल तोड़कर मंदिर जाना, शिवजी पर जल चढ़ाना। हॉस्पिटल में ही मंदिर था, वहां से जल ले जाकर शिवजी का जल पति को देना और वोमिटिंग बंद होना। और बाबा की कृपा से आज मेरे पति पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर घर आ गए। ये शिव की कृपा है। सारी रिपोर्ट लगा रही हूँ। मेरे पति की स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी कि कोई साधन नहीं था। आज मेरे पति पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर प्रणाम कर कर आए। और ये सारी रिपोर्टें, गुरुदेव, पूरी रिपोर्टें डॉक्टर की लगा रही। शिव शिव शंकर। एक पत्र और है, अच्छा है। मेरा नाम सुप्रिया राहुल श्री राव है। मैं नागपुर के कमलेश्वर की रहनिवासी हूँ। कमलेश्वर में मेरा ससुराल है। मेरा मायका यवतमाल में है। मेरे घर में कई सालों से जब संतान नहीं हुई, तब डॉक्टरों का इलाज करा करा कर थक गए। तब 2023 में बाबा की कृपा से कथा का ऐसा रसतत्व प्राप्त किया कि मेरे घर में कई सालों के बाद संतान प्राप्ति हुई। कहीं बैठे हो तो बच्चे को लेकर आ सकती हैं। मेरा नाम किरण वैभव पुणे। मैं पुसत की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे। मुझे संतान नहीं थी। गुरुदेव, अस्पतालों को दिखाया, एक ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोला था, वो भी करवा लिया, फिर भी मुझे 7 साल तक औलाद नहीं हुई। तब किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया और मैंने कथा श्रवण करना प्रारंभ करी। मैं आपको जानती नहीं थी, टीवी पर ही कथा सुनी थी। टीवी के सामने ही मिट्टी को अपने पेट पर लगाया। बाबा की कृपा से आज मेरे घर में 7 साल के बाद संतान आई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम वैष्णवी अमोल, जिनके नाम बोले जा रहे हैं वो आ सकते हैं अपने बच्चों को लेकर। मेरा नाम वैष्णवी अमोल, बात है मुकाम पोस्ट पुना, तहसील तिवासा, जिला अमरावती की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी 2016 में हुई थी और मेरे यहाँ कोई संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव, बाबा की कृपा से पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा ने मेरी झोली भर दी। और बाबा की कृपा से 8 साल के बाद 26/6/2024 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अगला वर्णन। मेरा नाम प्रियंका विनोद दासरावर है। मैं महाराष्ट्र के किनवट यहाँ से आई हूँ। बाबा, मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूँ। मेरी शादी को 9 साल हो गए थे, लेकिन मुझे संतान का सुख नहीं था। एक दिन मेरी पड़ोसन ने आपकी कथा के बारे में बताया और पशुपतिनाथ का व्रत किया। रोज टीवी पर कथा देखने लगी। मैंने पहली बार कथा अमरावती के पंडाल में जाकर सुनी और बाबा की मिट्टी को अपने गर्भ से लगाया। शिव की कृपा से 9 साल के बाद मेरे यहाँ संतान हुई। अगला पत्र है। मेरा नाम रुचिता जयवंत देशमुख। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं निबधा बा तहसील हदगांव जिला नांदेड़ से आई हूँ। गुरुदेव, मेरी शादी को 7 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। बाबा की कृपा से मैंने टेस्ट बेबी भी करवाया पर संतान नहीं आई। तब आपकी कथा के बारे में मालूम पड़ा।
5 कथा के पंडाल में कथा सुनी और वहां की मिट्टी को गर्भ से लगाया। शिव जी की कृपा से 7 साल बाद मेरे घर में संतान आई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव, मेरा नाम निकिता अनिल रेड्डी है। मैं अलीदाबाद तेलंगाना से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 6 साल हो गए थे, लेकिन मेरी गोद भरी नहीं थी। और आपने जो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया वो करा, 1 लोटा जल चढ़ाया, कंकर शंकर की पूजन सीहोर जाकर करी और बाबा की कृपा से आज शिव की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र है। मेरा नाम शारदा दीपक चौहान। मैं महेशी तामाले गांव जिला वाशिम से आई हूँ। बाबा, मैं क्या बखान करूं, मेरे यहाँ बहुत वर्षों तक संतान का सुख नहीं हुआ। तब सफेद आंकड़े की जड़ और शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनी, वहां की मिट्टी को गर्भ से लगाया तो 7/2/2025 को हमारे घर में बेटी ने जन्म लिया कई वर्षों के बाद। गुरुदेव, अगला पत्र है। भोले बाबा की कृपा से शादी के 19 साल हो चुके थे, संतान का सुख नहीं था। मेरा नाम सुवैशाली उमेश मड़वकर, मैं यवतमाल महाराष्ट्र से संकट मोचन की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, कई साल शादी के हो गए, 19 साल से मेरे घर औलाद नहीं थी। तब 2024 में प्रदोष के व्रत की महिमा आपके मुख से जानी और बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और पंडाल की मिट्टी को गर्भ से लगाया तो बाबा की कृपा से 4 मार्च 2025 को हमारे घर में 19 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव की उदारता, ये शंकर की कृपा। ये पत्र इतने हैं कि अगर हम पढ़ें तो सुबह से शाम हो जाए। ये पत्र नहीं है, ये आपका विश्वास। और आज फिर इस व्यासपीठ से कहते हैं, जितने प्रेम से सुनोगे, जो विश्वास रखकर सुनोगे, जिस भाव से सुनोगे, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी झोली 3 महीने में भरेगा जरूर। ये निश्चित निश्चित। शिव कृपा होती जरूर है, शंकर करुणा करता है। और महाराज, यही बच्चा है, वेंटिलेटर पर चले गया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। और मैं इनकी धर्म पत्नी को धन्यवाद देता हूं, जिनने सावित्री का फर्ज अदा करा, दौड़ दौड़ के शिव मंदिर जाकर जल चढ़ाकर पति के शरीर को लगाकर आज पूरा ठीक कर। बता रहे हैं मेरी बड़ी बहन, भाई, सब ने शिव पर भरोसा करा। डॉक्टर ने भले जवाब दे दिया था, पर मेरे बहन भाई भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते रहे और शिव की कृपा से आते। और मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द